हेलो, वेलकम टू राजेश्वरी चौहान क्लासेस। कैसे हो बच्चों आप सब? ठीक हो? तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 7 जनरल साइंस। ठीक है, ये स्टैंडर्ड 7 का मैंने जनरल साइंस का एक लेसन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। उसके मैंने मोर देन 3 पार्ट्स बनाए हैं और उसके क्वेश्चन आंसर्स जितने भी थे क्वेश्चन आंसर्स लेसन के नीचे सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। उसके वीडियोज़ भी मैंने अपलोड किए हैं। तो आप लोग वो वीडियोज़ अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वो वीडियोज़ ज़रूर देखना। फर्स्ट लेसन पूरा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और मेरे चैनल पर आपको मैथ साइंस के साथ में हिस्ट्री ज्योग्राफी हिंदी मराठी सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ अवेलेबल होंगे। तो उसके लिए आप लोगों को डायरेक्ट प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो ईज़िली सारे वीडियोज़ अवेलेबल हो जाएंगे। और आपके अगर छोटे भाई बहन हैं या आपके नेबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जिनको भी ज़रूरत है उनको आप स्टैंडर्ड वाइज वीडियोज़ यहाँ पर अवेलेबल है तो उनको भी आप हेल्प कर सकते हो। क्योंकि मेरे चैनल पर सिर्फ 7 स्टैंडर्ड नहीं तो मैं सारे स्टैंडर्ड के वीडियोज़ बनाती हूँ। और बच्चों मेरे चैनल को आगे आप लोग देखने के लिए कंटिन्यू रखना है तो ये देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियोज़ में अपलोड करूँगी इसके बाद साइंस के बाद जो भी आगे वीडियोज़ में अपलोड करूँगी तो उसको वो सबके आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड लेसन। द नेम ऑफ द सेकेंड लेसन इज प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ओके, ये लेसन मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। तो लेसन थोड़ा बड़ा है तो एक पार्ट में तो पूरा लेसन एक्सप्लेन नहीं होगा, तो इसको मैं 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करके एक्सप्लेन करूँगी और उसके वीडियोज़ में अपलोड कर दूँगी आप लोगों को। और इसके नीचे जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी सारे हम अच्छे से करेंगे। उसके भी आंसर्स मैं आप लोगों को रिटर्न फॉर्म में भी देने वाली हूँ। तो आप लोग आगे की वीडियोज़ जो है वो ज़रूर देखना। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के लिए भूलना नहीं। ठीक, ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं। सो इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट द प्लांट स्ट्रक्चर। सो व्हाट काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर प्लांट हैज़, प्लांट का स्ट्रक्चर कैसे होता है और प्लांट के फंक्शंस क्या है, फंक्शनिंग कैसे होते हैं, ये भी हमें इस लेसन में हमें सीखना है। ओके, नाउ फर्स्ट आई विल रीड दिस फर्स्ट व्हाट हेल्प अस टू इजीली आइडेंटिफाई द प्लांट्स अराउंड अस। सेकेंड, विच आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो पार्ट्स ऑफ प्लांट के हमें पार्ट्स पता है जो हमने बेसिक सीखा हुआ है सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड में। रूट, स्टेम, देन लीव्स, फ्लावर्स, ऑल्सो वी हैव ब्रांचेस। ओके, तो ये उसके मेन पार्ट होते हैं। तो हियर आर गिवन दैट द रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट एक्सेट्रा ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर डिफरेंट। ओके, तो यहाँ पर दिया है एक्सेट्रा ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स आर डिफरेंट। डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो वी कैन आइडेंटिफाई प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ दिस डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। तो जो भी प्लांट्स है, सपोज अभी एक मैंगो का प्लांट है तो उसका मैंगो जैसे प्लांट के ऊपर हम देखते हैं तो हम कहेंगे मैंगो प्लांट है। एप्पल ट्री है तो हम कह सकते हैं कि एप्पल ट्री है। किसी फ्लावर का देखोगे आप, रोज़ के फ्लावर्स है तो वी कैन से दैट दिस इज़ द रोज़ प्लांट। अगर जस्मिन है तो जस्मिन का है, शू फ्लावर है तो शू फ्लावर। तो ये आइडेंटिफाई कैसे होता है, बिकॉज ऑफ द उसका स्टेम कैसा है, लीव्स कैसे है, फ्लावर कैसे आते हैं, फ्रूट कौन से टाइप के हैं, ये देखकर हमें प्लांट के डिफरेंसेस पता चलते हैं। सो नाउ लेट अस नाउ एक्वेंट आवरसेल्फ विद दीज प्लांट्स ऑर्गन्स इन ग्रेटर डिटेल्स। तो अभी हम क्या करना है, हमें यहाँ पे जानना है, हमें सीखना है कि ये प्लांट जो है उसके बारे में डिटेल में हमें इस लेसन में सीखना है। सो हियर इज गिवन अबाउट द रूट। कीप अ moistened ball in crumpled paper in a conical flask। कॉनिकल मतलब क्या होता है, जो कोन शेप का होता है, ऐसे कॉनिकल फ्लास्क जो है बॉटल टाइप है उसमें रखना है। प्लेस सम सोप मॉथ बीन्स। तो मॉथ बीन्स आते हैं उसे हम क्या करेंगे, और ग्राम बीन्स, ग्राम मतलब भी जो चने होते हैं उसके बीन्स। तो इन द फ्लास्क बिटवीन द पेपर एंड ग्लास वॉल। तो हमें क्या करना है, ग्लास वॉल और इसके अंदर वो डालकर, मतलब हमें लेना है बॉटल और उसके अंदर ये बीन्स डालने हैं और उसके ऊपर पेपर रखना है।
ऑब्जर्व द एंड नोट द चेंजेस इन द सीड्स इन 2 or 3 days। अभी आप लोगों को ये सब अगर आप नहीं करना है तो आप एक कर सकते हो, जब घर पर आपकी मम्मी कोई भी जो ये आते हैं बीन्स आते हैं डिफरेंट टाइप से, चना, मटकी, मूंग, हाँ वटाना, अगर आपकी मम्मी उसे सोक करती है तो उसमें से 2-4 आप लोगों को अलग निकालने हैं। निकाल कर क्या करना है, उसे एक कपड़े में रैप करके आप उसे ढक कर रख दो। The part that grows from the inside the seed toward the soil is called radicle, and the part that grows above the soil is called plumule। तो जो पार्ट सीड के ऊपर मतलब टुवर्ड द सॉइल जाता है, हाँ उसे क्या कहेंगे, रेडिकल। यहाँ पर दिया है देखो, जो नीचे जाता है पार्ट, ये जो हमने ग्राम या आप कोई भी वटाना लेकर उसे सोक करते हो, और जब उसमें से रूट निकलेगा तो रूट नीचे की तरफ मतलब सॉइल में जाता है, उसे हम कहेंगे रेडिकल। और जो प्लांट ऊपर नीचे आता है निकल कर, छोटे से आप देखोगे लीव्स निकलते हैं, उसे हम कहेंगे प्लूमेली। द रूट दैट फॉर्म फ्रॉम द रेडिकल ग्रोज इनटू द ग्राउंड। तो ये यहाँ से जो रूट्स बनता है, तो ये क्या हो रहा है, रेडिकल से ये डीप इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड में डीप आगे आगे पैरेलल करने लगता है। द रूट इज थिक नियर द ग्राउंड एंड ग्रेजुअली टैपर्स टू द पॉइंटेड एंड। तो ये कैसे हो रहा है, टैपर हो रहा है, पॉइंटेड एंड अगर आप देखोगे इसका तो ये बहुत ही थिन हो गया है, पतला हो रहा है। दिस पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रोइंग बिलो द सॉइल फॉर सपोर्ट इज कॉल्ड रूट। और जो ये सॉइल के अंदर जाता है और क्या कर रहा है, दैट सपोर्ट द प्लांट, प्लांट को ग्रो करने के लिए जो सपोर्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रूट, इसे हम रूट कहते हैं। देन रूट्स ऑफ सम प्लांट्स प्रोड्यूस सेकेंडरी रूट्स। तो सम प्लांट्स क्या होते हैं, उसके रूट्स किसी किसी को एक सिंगल रूट होता है। जैसे आप अगर घर पे रेडिश लाती है मम्मी, रेडिश मतलब जो मूली होती है वाइट कलर की, वो मूली हम खाते हैं, तो वो कैसी है, कंटिन्यू एक ही सिंगल पूरा वो एक रूट है। बट किसी किसी को हम देखते हैं कि छोटे छोटे से हेयर होते हैं उसके ऊपर, हाँ तो उसे हम सही कहेंगे सेकेंडरी रूट्स दैट ग्रोज ऑब्लिक्वली and spreads far and wide in the soil. Roots supports the plant. This type of root is called a tap root. तो उसे हम क्या कहेंगे, जो सेकेंडरी रूट है यहाँ पर दिखाया है, जो सेकेंडरी रूट्स है इसे हम कहेंगे टैप रूट्स। The roots bear hair-like processes near the root tips. These are the root hairs. तो इसे हम क्या कहेंगे, रूट हेयर, जो छोटे छोटे से है इसे हम रूट हेयर, देखो यहाँ पर भी दिखाया है, ये है रूट हेयर्स है, ये छोटे छोटे से वहां पर एक फाइबर के जैसे, धागे के जैसे बाहर निकलते हैं। द रूट टिप इज डेलिकेट। और जो रूट टिप है दैट इज वेरी डेलिकेट, वो सॉफ्ट होता है, टेंडर होता है। तो दिस इज द रीजन्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ द रूट। द टिप इज कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। तो ये जो रूट होता है इसका अगर आप टैपर देखोगे पार्ट, जो नीचे का सबसे नीचे वाला पार्ट है, ये कैसे है, एकदम टैपर है, मतलब पॉइंटेड हुआ है, और वो अंदर अंदर सॉइल के अंदर, वो जमीन के अंदर जाता है। तो इसे कैसे होना चाहिए, तो अगर वो बहुत ही टेंडर है, सॉफ्ट है, तो वहां पर उसे इंजर्ड हो सकता है, वो खराब हो सकता है, इसीलिए उसके ऊपर एक कवर दिया है। यहाँ पर आप छोटा सा अगर देखोगे तो एक कवर जैसा दिखाई दे रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड रूट कैप। ठीक है, द रूट कैप प्रोटेक्ट्स द रूट टिप फ्रॉम इंजरीज। तो वो क्या करता है, रूट को इंजरीज होने से, उसे कुछ भी लगने से उसे प्रोटेक्ट करता है। Now here is given that take a glass jar and fill 3/4 of it with water। तो आप लोगों को यहाँ पर एक पिक्चर दिखाया है, इसमें अगर देखोगे तो पता चल जाएगा क्या दिया है करने के लिए। एक ग्लास जार लेना है, मतलब आप लोगों को एक कांच का जार लेना है और उसमें पानी भरना है। ठीक है, 3/4 मतलब भरने से, इसके 4 पार्ट करेंगे तो उसमें से 3 पार्ट तक आप लोगों को पानी भरना है। देन प्लेस एन अनियन ऑन द माउथ ऑफ द जार in such a way that its roots are toward the water। तो आप लोगों को एक अनियन लेना है, एक प्याज लेना है और उसे पानी के ऊपर रखना है,
और इस पोजीशन में रखना है कि पैच का जो नीचे उसे हेयरी होते हैं। देखो आप लोगों ने अगर पैच देखा होगा तो उसका जो नीचे का पार्ट होता है वो हेयरी होता है, तो वो पार्ट को नीचे करना है और जो ऊपर का पार्ट है उसे हम ऊपर रखेंगे इस तरह से। यहाँ पर दिखाया है, आप उस तरह से कर सकते हो। एंड देन ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ द रूट्स फॉर 8 डेज। तो 8 दिन तक आप लोगों को उसे ऑब्जर्व करना है, उसे ऐसे ही रखना है। तो व्हाट वी विल सी, तो हमें देखो यहाँ पर हेयरी टाइप जो यहाँ रूट्स निकले हैं वो पानी के अंदर है, और ऊपर क्या निकला है, द प्लेम्यूल आया है, मतलब छोटा सा प्लांट बाहर निकला है। जो आप प्याज की हरी सब्जी लाते हैं तो आप उसे देखोगे तो ये इसी तरह से प्याज की हरी सब्जी बनती है। देन thread like or the fiber like roots arising from the stem are called fibrous root। तो इसे हम क्या कहेंगे, फाइबरस रूट। ये ना क्या हो रहे हैं, देखो ये जो प्याज है इसका ऊपर का जो पार्ट होता है उसे हम स्टेम कहते हैं उसका, तो वहीं से ही रूट निकल रहे हैं, तो उसे कहेंगे फाइबरस रूट। वो बहुत पतले होते हैं, तो दे आर लाइक अ फाइबर। फाइबर मतलब एक धागे के जैसे है, इसीलिए उसे हम फाइबर रूट कहते हैं। दस there are two main types of roots, tap roots and fibrous root. Dicotyledonous plant have tap roots while the monocotyledonous plants have fibrous root. Now इसे क्या होते हैं, डिकोटिलेडोनस में क्या होता है, टैप रूट होते हैं, और जो मोनोकोटिलेडोनस है उसमें क्या होते हैं, फाइबरस होते हैं। हाँ, फाइबरस रूट होते हैं। तो ये डिफरेंसेस है। अगर आप लोगों को डिफरेंस लिखने के लिए आएगा तो यू कैन राइट दिस, आप इसे पॉइंट को लिख सकते हो, तो आप इसे अंडरलाइन करके भी रख दो। थर्ड दिया है, सो द सीड्स ऑफ प्लांट्स लाइक अ मस्टर्ड, हाँ सोरगम, मतलब क्या दिया है, जवार, मेज मीन्स कॉर्न, पी, कोरिएंडर एक्सेट्रा इन एन अर्थन पॉट। अर्थन पॉट मतलब मट्टी का जो बर्तन होता है उसमें आप लोगों को उसे लगाना है, प्लांट करना है। कल्टिवेट द प्लांट फॉर 8 डेज, और 8 डे तक हमें उसे रखना है। देन आफ्टर दैट वंस द प्लांट्स ग्रो 15 to 20 सेंटीमीटर हाई, uproot them केयरफुली। हमें क्या करना है, 15 to 20 डेज होने के बाद उसे हमें निकालना है, अपरूट करना है, मतलब उसे बाहर निकालना है। और बाहर निकालने के बाद क्या करना है, केयरफुली मतलब ध्यान से निकालना है, ताकि उसके जो नीचे रूट्स निकले हैं वो टूटने नहीं चाहिए। ये ध्यान देके हमें धीरे से मट्टी को लूज करके फिर निकाल दो। देन while the soil is moist and put them gently in a large conical flask containing water। तो हमें क्या करना है, उसमें से निकालो और एक ग्लास कांच का आप लोगों को बॉटल लेना है, फ्लास्क लेना है, मतलब बॉटल लेना है, उसमें पानी भर के लेना है, और फिर वो रूट उसमें आप डाल दो। द सॉइल विल गेट वॉश्ड ऑफ विदाउट एनी हार्म्स टू द रूट। तो उससे क्या हो जाएगा, जो भी सॉइल्स है, रूट के ऊपर सॉइल लगा हुआ है, मट्टी लगी है, वो सारी मट्टी निकल जाएगी, और फिर आप लोगों को रूट्स जो है अच्छे से देखने के लिए मिलेंगे। ऑब्जर्व द रूट्स केयरफुली टू सी विच प्लांट्स हैव टैप रूट एंड विच वंस हैव द फाइबरस रूट। तो इससे आप लोगों को क्या हेल्प होगा, आप देख सकते हो कि कौन से टैप रूट के प्लांट्स हैं और कौन से फाइबरस रूट के प्लांट है। ये डिफरेंस आप लोगों को इजीली देखने मिलेगा। द प्लांट्स लाइक मैश, शुगर केन, sorghum have 2 types of roots. Some roots are underground whereas some grow from the stem just above the soil। तो अभी ये जो एग्जाम्पल दिए हैं, मैज और शुगर केन, शोरगम जिसे हम जवार कहते हैं, हाँ, इसमें कौन से टाइप के रूट्स होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो पूरे जमीन के अंदर तक जाते हैं, और दूसरे जो स्टेम है, स्टेम के ऊपर ऊपर रहते हैं, ठीक है। द लेटर आर कॉल्ड द एडवेंटिटियस रूट्स। इसे क्या बोलेंगे हम, एडवेंटिटियस रूट्स। बिसाइड द नॉर्मल functions like the absorptions of water and minerals, ensuring and supporting the plants. Roots perform some other functions too. Roots shows some modifications to perform these additional function। तो ये additional function जो दिए हैं, क्या करना है उन्हें, they would have to
फंक्शंस टू शो द मॉडिफाइंग, ये मतलब इन्हें क्या करना है, कुछ अलग फंक्शन करने हैं, वाटर एब्जॉर्ब करना है, मिनरल एब्जॉर्ब करना है, तो इसीलिए इसमें थोड़े मॉडिफिकेशन हुए हैं, मतलब चेंजेस आए हैं। जैसे हमने एडाप्टेशन ऑफ प्लांट में सीखा है, एडाप्टेशन का जो लेसन था उसमें एडाप्टेशन ऑफ प्लांट में हमने देखा था कैसे डिफरेंस चेंजेस आते हैं, तो ऐसे ही चेंजेस यहाँ पर हुए हैं बिकॉज उनको कुछ और मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा मिनरल्स की ज़रूरत है, तो इसके लिए उनके रूट्स ऊपर से भी निकलते हैं, यहाँ पर दिखाया है ऊपर से रूट आए हैं। द रूट शो सम, ओके दिस वन वी डन। Then some examples of such modified roots are aerial root, stilt roots, runners, breathing roots, etc. तो breathing root होते हैं यहाँ पर हमें, अगर आप देखोगे तो इसमें ये जो दिए हैं रूट्स, ये क्या है, वाटर लेवल के अंदर दिए है, और जो ऊपर आते हैं दोज आर कॉल्ड एज अ ब्रीदिंग रूट, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, न्यूमोटिफोरस। ओके, देन वी हैव फोर्थ एग्जाम्पल दिया है हमें, टेक सम वाटर इन अ स्मॉल ग्लास जार, देखो यहाँ पर अभी वो एग्जाम्पल दिया है, एंड पुट अ प्लांट लेड इन इट इन सच अ वे दैट इट्स रूट्स आर डीप्ड इन द वाटर। आप लोगों को इस तरह से डालना है कि उसके रूट जो है पानी के अंदर जाने चाहिए। देन मार्क द वाटर लेवल्स ऑन द जार एंड एड 5 ml ऑफ ऑयल इन, ऑयल मतलब तेल डालना है, ऑयल टू द वाटर, और उसके बाद हमें क्या डालना है, उसमें ऑयल डालना है, तेल डालना है। रिकॉर्ड द वाटर लेवल्स ऑन द नेक्स्ट डे, तो बाद में हमें उसका क्या करना है, वाटर लेवल चेक करना है। तो वाटर लेवल क्या हो जाएगा, 2 दिन के बाद अगर हम चेक करेंगे उसका वाटर लेवल या नेक्स्ट डे चेक करते हैं तो वाटर लेवल कम हो जाता है, बिकॉज जो रूट्स है वो क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब वाटर, वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, और वो कहाँ तक पहुंचाते हैं, दे सप्लाई दैट टू द लीव्स, ब्रांचेस, मतलब लीफ के लास्ट लीफ के एंड तक वो क्या करते हैं, अपना जो पानी है उसे पहुंचाते हैं, क्योंकि उसमें से उन्हें न्यूट्रिशंस मिल रहा है, इसीलिए वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। सो नेक्स्ट डे वी कैन सी दैट वाटर लेवल इज रिड्यूस, ठीक है, वाटर लेवल यहाँ पर रिड्यूस हो गया है, ये हम ऐसे देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव, ओके हियर आर गिवन सम क्वेश्चंस, तो हम इसके क्वेश्चंस जो है उसके सब आंसर हम लोग लेसन के एंड में ही कंटिन्यू करेंगे। Now here is given some information about the roots, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है, आप लोगों को भी एक जनरल नॉलेज मिलेगा। Do you know the root emerging from the trunk and branches of a banyan tree grows toward the soil? banyan tree आपने देखा होगा, वड का झाड़ जो रहता है, जिस झाड़ की पूजा करने के लिए वट सावित्री के दिन मदर्स जाती है, अब उसको धागा बांधकर ऐसे पूजा करती है पूरे स्टेम को। हाँ, बच्चों ने, आप लोगों ने स्कूल आते जाते भी ये देखा होगा कि वड के झाड़ को धागा लपेटा हुआ रहता है, तो आप लोगों को पता चलेगा उस झाड़ को क्या कहना है, banyan ट्री, ठीक है, उसे हिंदी में या मराठी में वडाचं झाड असं म्हणतात। What would be the use of these prop, okay, so these roots are called the prop roots, इसे क्या कहते हैं, prop root, जो लटकते हैं, हाँ, उसे मराठी में बोलते हैं पारंब्या। तो ऐसे जो रूट्स होते हैं उसे क्या करते हैं, गांव के साइड में तो देखोगे आप, तो रूट्स को एक दूसरे से बांधते हैं और उससे झूला बनाकर झूलते हैं बच्चे, तो उसे हम कहेंगे प्रॉप रूट्स। तो व्हाट कुड बी द यूज ऑफ दीज प्रॉप रूट्स? इन द बिगिनिंग द banyan tree has very few prop roots, but later on these number increases so much that it appears like a small forest. और फिर बाद में क्या होता है, ये इतना बढ़ते हैं, मतलब हर एक स्टेम से उनको वो रूट्स निकलते हैं, प्रॉप रूट, और वो इतने बढ़ते हैं कि वो नीचे जमीन तक आते हैं, और बाद में वो जमीन के अंदर पेरिनेट होने लगते हैं, मतलब जमीन के अंदर भी घुसने लगते हैं, ठीक है। और ऐसे लगता है कि ये इतना सारा झाड़ है, लेकिन एक्चुअली आप देखोगे तो एक ही जो banyan ट्री है एक ही है, उसके रूट्स निकल के वो इतने अंदर गए हैं कि जैसे हमें अलग एक नए नए झाड़ वहां पर निकले हैं ऐसे दिखाई देगा। तो अभी आप अगर ये पिक्चर देखोगे तो आपको लगेगा बहुत बड़ा जंगल है, बहुत बड़े यहाँ पर झाड़ है, फॉरेस्ट बन गया है, बट एक्चुअली ये एक ही झाड़ के सब या स्टेम में से निकले हुए प्रॉप रूट्स हैं। इन कोलकाता
a 250 years old banyan tree in the Indian Botanical Garden covers a very large area. It is supported by thousands of prop root. कितने हैं? 1000 से भी ज़्यादा इसके prop roots हैं. Is there any such trees in your neighborhood? तो ऐसा अगर झाड़ आप लोगों ने कहीं पर देखा है तो आप लोग देख सकते हो. अगर आप जहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं ऐसे जगह पर जाओगे तो शायद ही आप लोगों को बैनियन ट्री वहाँ पर होगा और देखने मिलेगा. या आप मम्मी के साथ जाओगे वड का झाड़ देखने के लिए तो आप लोगों को पता चलेगा कि क्रॉप रूट कैसे होते हैं. तो एक बार जाके आप जरूर देख लो. नेक्स्ट पार्ट है स्टेम. द स्टेम ग्रो अबव द सॉइल फ्रॉम द प्लूमेली ऑफ द स्प्राउटिंग सीड. जो सीड स्प्राउट होते हैं मतलब जिसमें जैसे हम मराठी में या हिंदी में कहते हैं उसे मोड़ निकलता है, मतलब व्हाइट कलर का एक टेंडर बाहर निकलता है. ठीक है, तो उसे हम कहेंगे स्प्राउटिंग सीड. तो वो सीड जो होते हैं उसके ऊपर का जो पार्ट है ग्रो होने लगता है उसे कहेंगे प्लूमेली, जो फर्स्ट पेज पे मैंने बताया था. एज द स्प्राउट ग्रोज द लेंथ ऑफ स्टेम ग्रेजुअली इंक्रीज. तो जैसे जैसे स्प्राउट बढ़ते जाएगा वैसे उसका स्टेम भी बढ़ने लगता है. देयर आर नॉड्स ऑन द स्टेम. और नॉड, इसके स्टेम के ऊपर क्या होते हैं? नॉड्स होते हैं. तो मैं आप लोगों को, आप अगर गुलाब का पौधा देखते हो या गुलाब देखते हो तो उसमें आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो है इसे हम कहेंगे नॉड्स. दिखाई दे रहे हैं ये, इसे हम कहते हैं नॉड्स. और ये नॉड्स के ऊपर ही क्या निकलते हैं? पत्ते निकलते हैं. देखो यहाँ पर जो पत्ता आया है ये नॉड पे ही निकला हुआ है. और अगर इसे हम झाड़ में ही अगर ये होगा तो क्या हो जाएगा? और इसमें यहाँ से पत्ते निकलेंगे. तो दीज आर द नॉड्स. और दो नॉड्स के बिटवीन जो जगह है, देखो यहाँ पर ये दोनों नॉड्स है और दोनों नॉड्स के बिटवीन जो जगह होती है उसे भी हम क्या कहते हैं? इंटरनॉड कहते हैं. तो ये बिटवीन का प्लेस जो है इसे इंटरनॉड बोलेंगे, जो मैं आगे आप लोगों को बता रही हूँ. द लीव्स कम आउट एट द नॉड्स. तो नॉड्स से क्या निकलते हैं? लीव्स निकलते हैं. एंड the part of the stem between two nodes is called an internode. तो ये जो स्टेम है इसे स्टेम कहेंगे. और स्टेम के जो नॉड्स, दो नॉड्स है उसके बिटवीन का जो पार्ट है इसे इंटरनॉड कहेंगे. नाउ ये जो नॉड है यहाँ पर एक है, ऑपोजिट यहाँ पर है, तो ये बिटवीन पार्ट को इंटरनॉड कहना है. ठीक है, ओके. तो आप लोगों को ऐसे अगर मैं दिखाऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा. और नेक्स्ट टाइम कभी आप जाओगे मार्केट, कोई प्लांट देखा है तो आप उसमें नॉड्स जरूर देख लेना. और इंटरनॉड है और नॉड से कैसे प्लांट्स के लीव्स निकलते हैं छोटे छोटे से, आप वहां से वो भी देख सकते हो. द टिप और द एपिकल एंड ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड अ बर्ड. अभी आप लोगों देखो यहाँ पर ये जो आगे का पार्ट था, यहाँ पर क्या था? आज पहले एक बर्ड था. बर्ड मतलब क्या है? एक छोटी सी कली निकली थी और बाद में वो कली से क्या बन गया है? पूरा एक फ्लावर बन गया है. तो ऐसे ही जो ऊपर का पार्ट होता है इसे हम क्या कहेंगे? बर्ड कहेंगे. देन ओके, ऑब्जर्व अ ब्रांच ऑफ एनी प्लांट एंड आइडेंटिफाई इट्स डिफरेंट पार्ट्स एज पर द डायग्राम. और आप लोगों को जैसे मैंने दिखाया है ऐसे आप खुद से भी कोई भी अगर प्लांट आप लोगों को दिखेगा या आपके घर पे कोई प्लांट है तो उसका थोड़ा ऑब्जर्वेशन कर लोगे तो आप लोगों को ये सब पार्ट्स आराम से पता चलेंगे. और बच्चों ये डायग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और ऑल्सो ये जो फर्स्ट पेज का डायग्राम है, हाँ, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है. जो हमने टैप रूट के लिए किया था ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है. तो इसके सब नेम्स आप लोगों को अच्छे से करने हैं. जैसे इसमें मैं नेम एक बार दिखा देती हूँ, आप नीचे से अगर देखोगे तो आपको ईजिली पता चलेगा. रूट कैप, रूट टिप, रूट हेयर, प्राइमरी रूट एंड दीज आर सेकेंडरी रूट. जो मेन होता है उसे प्राइमरी रूट नाम देना है और जो छोटे छोटे आते हैं उसमें पार्ट्स निकलते हैं उसे हम कहेंगे सेकेंडरी रूट. ओके. और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें यहाँ से हम देखेंगे दीज आर द नॉड. नॉड्स को दिखाया है. ये छोटा सा यहाँ बर्ड दिखाया है. देन इंटरनॉड, दिस इज द लीफ एंड ग्रोइंग एंड, मतलब यहाँ से पेड़ और बढ़ते जाएगा. मतलब ये जो प्लांट है बढ़ते बढ़ते ये बहुत बड़ा हो जाएगा. ठीक है. तो बच्चों रूट और स्टेम का मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दे दिया है. और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए बनाऊंगी जिसमें मैं लीफ, फ्लावर और फ्रूट्स
इसके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। और फिर हम लोग जो एक्सरसाइज नीचे दिया है उसके भी आंसर्स, यहाँ पर एग्जाम्पल्स वगैरह जो दिए हैं वो सब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगी। तो आप लोग आगे के वीडियोज़ भी ज़रूर देखो। और ये भी आप लोगों को कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताओ। और मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करो फ्रेंड्स के साथ में। सब्सक्राइब तो आप लोगों ने किया ही है, नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू।